नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो चंपावत में बस खाई में लटकी, स्वाला के पास बस खाई में लटकी। तीर्थयात्रियों से ये बस भरी हुई थी। टनकपुर चंपावत हाईवे का ये पूरा मामला है। तो चंपावत से खबर है, बस खाई में अचानक से लटक गई। स्वाला के पास ये बस खाई में लटकी। तीर्थ यात्रियों से ये बस भरी हुई थी। टनकपुर चंपावत हाईवे का मामला बताया जा रहा है। तो तीर्थ यात्रियों से ये बस भरी हुई थी, अचानक से ये बस खाई में लटकी। आपको बता दें कि टनकपुर चंपावत हाईवे का ये मामला है। तीर्थ यात्रा के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में ये बस खाई में लटक गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं से भरी ये बस बीच सड़क में लटक गई, खाई में अचानक से लटक गई। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। और आप देखिए रास्ता खराब है, उबड़ खाबड़ रास्ता है और खाई में अचानक से ये बस लटक गई। और कई जो श्रद्धालु थे इसमें मौजूद थे, तीर्थ यात्री थे, यात्रा करके लौट रहे थे। टनकपुर चंपावत हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। और तस्वीरें भी आप देखिए, इस मौके पर कोशिश की गई बस को खाई से बाहर निकालने की और जो लोग थे उनकी मदद ली गई प्रशासन की तरफ से। तो चंपावत से तस्वीरें आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस तरीके से अचानक से ये बस चलते हुए खाई में लटक गई। श्रद्धालु कई इसमें मौजूद थे, श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस बताई जा रही है। टनकपुर चंपावत हाईवे का मामला है। और आप देखिए किस तरीके से ये बस खाई के बीच में लटक गई और उसके बाद दोनों ही तरफ से जो जाम की स्थिति है वो पैदा हो गई। लोगों की तरफ से कोशिश की गई बस को बाहर निकलने की और इस बस के खाई में लटक जाने के बाद जो बस में मौजूद लोग थे वो भी घबरा गए। और ये तस्वीरें अब वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली और अब ये जो वीडियो है ये भी वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी में पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने से गंगोत्री नेशनल हाईवे हेलगू घाट के पास बंद हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को मुसीबत उनकी बढ़ गई है। देखिए कैसे पहाड़ से पत्थरों की बरसात हो रही है। उत्तरकाशी की तस्वीर है, पहाड़ी से भारी पत्थर गिरे। तो देखिए लगातार मानसून की वजह से जो पहाड़ियां हैं वो दरक रही हैं। और उत्तरकाशी से तस्वीरें सामने आई है जहां अचानक से पहाड़ी से ये पत्थर गिरने लगे। हालांकि मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे जो बड़ा हादसा है वो भी हो नहीं सकता। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। आपको बता दें मूनाकोट जाने वाली सड़क बंद हो गई है। कांटे बोरा गांव समेत 12 गांव का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से अब मूनाकोट जाने वाली जो सड़क है वो बंद हो गई है। इसी के साथ कांटे बोरा समेत करीब 12 गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से जो ये सड़क है वो अब बंद हो गई है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से जो मलबा है वो सड़क पर आ गिरा, जिससे जो ये मुख्य मार्ग है वो अब बंद हो गया है। और साथ ही साथ जो आसपास के गाँव हैं, लगभग 12 गाँव मानी जा रहे हैं जिनका संपर्क जो मुख्य मार्ग है उससे टूट गया है। पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश का जो असर है वो अब कैसे देखा जा रहा है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, मलबा लगातार सड़कों पर गिर रहा है, जैसे कई जो मार्ग हैं वो अब बाधित हो गए हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ ये मूनाकोट जाने वाली सड़क है जो कि मलबा गिरने से बंद हो गई है। 12 से ज्यादा जो गाँव हैं उनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है आने जाने में। और भारी बारिश से पहाड़ी से ये मलबा आ गिरा। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है इन मार्गों को खोलने की। और अगली खबर मसूरी से है। यहाँ लक्ष्मणपुरी के पास भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। लोगों को भारी परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है। तो मसूरी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां भूस्खलन के बाद जो नेशनल हाईवे है वो बाधित हो गया है। और आप देखिए कैसे जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी जारी है और इस बीच जो मार्ग बंद होने से जो यात्री हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी की तस्वीरें हैं और लक्ष्मणपुरी के पास अचानक से भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ये मार्ग बंद हो गया है। और इसकी वजह से दोनों ही तरफ से जो गाड़ियों की लंबी कतार है वो लग गई है। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है हर जगह मौजूद रहने की और अपने स्तर पर इन मार्गों को जल्द से जल्द खोलने की।
एबीपी गंगा पर वंतारा रिसोर्ट के पूर्व कर्मचारी एक्सक्लूसिव जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने रिसोर्ट पर बड़ा आरोप लगाया है। सनुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ वो कर्मचारी है। सनुज, आपके साथ कौन इस वक्त मौजूद है और क्या उनका कहना है इस पूरे रिसोर्ट को लेकर? क्योंकि जैसा ये हादसा हुआ, मृतका का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद जैसे ही मामला गर्माता जा रहा है, बहुत सारे सवाल रिसोर्ट को लेकर भी अब उठ रहे हैं। इनका क्या कुछ कहना है रिसोर्ट को लेकर? हाँ, देखिए, जो नंतरा रिसोर्ट है उसको लेकर बड़े खुलासे जो है वो एबीपी गंगा करने जा रहा है और जो पूर्व वहाँ की महिला कर्मचारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। एक एक पहलू को बारीकी से उनसे समझेंगे और एक बड़े जो खुलासे हैं वो आज ये यहाँ पर करने जा रही हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि आप वहाँ जॉब के लिए गई थी, क्या होता था उस रिसोर्ट? सर, हम जब वहाँ जॉब के लिए गए थे, जब हमने वहाँ इंटरव्यू दिया, जब हमारा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ आई थी, स्वाति मैम। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे जॉब करती हो? मैंने कहा यस मैम। उन्होंने बोला तुम यहाँ पे जॉब मत करो, यहाँ का नेचर अच्छा नहीं है, यहाँ का मतलब यहाँ पे अच्छे लोग नहीं आते हैं और अच्छा नहीं होता है यहाँ पे। तो कब तक तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें देखेंगे वहाँ पे, वो भी काम ही करेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसा बोलेंगे हम। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात करी तो हस्बैंड ने हाँ कह दिया। तो मैं चली गई थी एक दिन, फिर मैं अगले दिन वापसी आई थी सौरभ भास्कर के साथ। तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेके आए थे क्योंकि वो रिजॉर्ट ही आ रहे थे, वनंतरा रिजॉर्ट। तो जब मैं रिजॉर्ट में आई हूँ तब क्या बोलते हैं, फिर पुलकित आर्या का थोड़ा मुझे जो वहाँ होता था वो मुझे पता लगा कि वो लड़कियों को गंदी नज़रों से देखता था, गेस्टों को हाँ जी, पुलकित आर्या वो गेस्टों को परेशान करता था और गेस्ट की दारू चुराता था, वो गेस्ट बेचता था, गेस्टों को नशा करता था और गंदी से गंदी गालियाँ उसने मुझे भी दी है पुलकित आर्या ने। और वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कितनी गंदी गालियाँ दी हैं पुलकित आर्या ने मुझे। और अंकित मुझे लाइक करता था, जो उसका असिस्टेंट है पीए, वो मुझे लाइक करता था। और जो पुलकित आर्या है उसने किसी को बोला था कि इसके हस्बैंड को अलग करो, इसे मेरे पास भेजो। अच्छा, किसने बोला था? पुलकित आर्या ने बोला था ये बात। अच्छा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि वो किस नेचर का? हाँ जी, वो किस नेचर का वो मुझे समझ आ गया था। तो मुझे सौरभ भास्कर ने वार्न कर रखा था, जो कोई भी पीता है तो उनके पास मत जाया कर। अच्छा, सौरभ की वहाँ नेचर है? हाँ जी, सौरभ भास्कर और मेरा रिसेप्शनिस्ट में काम था, तो सौरभ भास्कर कम रहता था पर रहता मेरे मतलब कैबिन में ही था। तो उसके बाद फिर सौरभ भास्कर ने मुझे ये वार्न कर दिया था। तो मैं ठीक है, फिर मैं नहीं रहती थी। रात को 8 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाती थी, तो हम 2-3 बजे तक ही सोते थे, मेरे हस्बैंड, मैं और एक और लड़का है। हम 3 जने इतने बजे ही सोते थे। तो उसके बाद वो पी के एम्प्लॉय को मारता था, गाली देता था, सैलरी नहीं देता था। लड़के बुला तो बहुत सारे देता था वो, OLX से ढूंढ के लड़कियों को बुलाता है बहुत, और एम्प्लॉय में गाली देता है। फिर उनको गाली जो कोई भी सैलरी मांगता है उसको गाली देके भगा देता है वो। और जो भी लड़कियां आती हैं उसके लिए मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता है। वहाँ पे पुलकित आर्या मुझे मना करता है, एंट्री नहीं करनी इन लोगों की। और फिर उसके पिताजी आते हैं विनोद आर्या, तो वो मुझे मना कर देता है। उसे पता चल जाता है कि मेरे पापा आ रहे हैं, तो वो सारे स्टाफ को ही बोल देता है और मुझे ही बोल देता है कि ये शो मत होने देना कि यहाँ पे मैं था, बोल देना वो 3-4 दिन से गायब है यहाँ से, पुलकित और अंकित। पता नहीं, ये हमें नहीं पता, ये पुलकित हमें बोल के रखता था। अच्छा, कि अगर घर से कोई आए? हाँ, घर से कोई आए, मम्मी आए, दीदी, उसकी बहन भी आई थी, तो वो उन्हें नहीं मिला। अच्छा, वैसे कौन कौन लोग होटल में आते थे? जैसे आप कितने महीने, आपने करीब 2.5 महीने जॉब किया? हाँ जी। तो कौन कौन, कोई सफ़ेद पोश नेता, बड़े लोग कुछ ऐसे आते? हमारे सामने नहीं आए हैं, उसकी ज़्यादातर फैमिली आई है वहाँ पे। कोई शायद बुढ़े बुजुर्ग भी आए थे वहाँ पे, नेता ही शायद, नेता ही होंगे वो शायद। उनको एक रूम दे रखा था उसने। अच्छा, उनको रूम दे रखा? हाँ जी। अच्छा, वैसे जैसे इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कुछ मतलब और लड़कियां भी आती थी और पुलकित उनको लेकर जाता था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी? हाँ जी, बिल्कुल थी। वो लड़कियां लेके भी आता था और क्या बोलते हैं, मुझे मना कर देता, मुझे बोलता था तुम अंदर चल जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है अब। तो सौरभ भास्कर बैठता था वहाँ पे रिसेप्शन पे। फिर तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम लेती, फिर मैं अकेली क्या करूँ रूम पे, तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम लेती थी। तो फिर अंकित भी लड़कियां लेके आता था वहाँ पे। अच्छा, मतलब अंकित और ये दोनों एक ही तरह के? हाँ जी, ये दोनों एक ही तरह के नेचर, ये दोनों क्या बोलते हैं ऐसी स्वभाव के हैं। और जैसे कुछ होता है रिजॉर्ट में, ये दोनों गायब हो जाते हैं, सौरभ भास्कर और मैं हैंडल करते हैं फिर। अच्छा, तो कुछ नशे का कारोबार भी वहाँ पर होता था, जैसे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं? हाँ जी, नशे, गांजा वगैरह ये सब काम होता था वहाँ पे। अच्छा, गांजा वगैरह सब? हाँ जी, ये सब करता था वो पुलकित आर्या और अंकित, सौरभ भास्कर। अच्छा, तीनों मिलकर? हाँ जी, तीनों मिलकर करते थे। अच्छा, तो कभी ऐसा आपको लगा कि भाई अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए?
हाँ जी, हमने 1 महीने पहले जॉब भी छोड़ी थी। तो उसने मेरे नंबर पे ही पुलकित आर्या ने, अंकित ने और स्वाति मैम ने मेरे पे फ़ोन किया कि ये वैसा कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ आ जाओ, ऐसा मत छोड़ो, ये वो सो। तो हम वापसी चले गए थे, तब भी हमें दोबारा वही लगा उसका नेचर। तो हमने फिर हम वहाँ से भाग गया क्योंकि वो हमें जाने ही नहीं दे रहा था। फिर मेरे हस्बैंड पे उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया अच्छा, चोरी का कि भाई वो स्पीकर चोरी कर लिया। हाँ, कि मेरे हस्बैंड ने स्पीकर चोरी कर लिया, कि फिर वहाँ का जो वो है क्या बोलते हैं उसको बुलाया, पुलिस नहीं आती तो किसको उसने उसको बुलाया था, तहसीलदार पटवारी। हाँ, उसने पटवारी को बुलाया। पटवारी पहले हमने कॉल करी पटवारी को, उसने मेरे हस्बैंड पे हाथ भी छोड़ा बल्कि। अच्छा, उनको पिटाई की थी? हाँ, पुलकित आर्या ने मेरे हस्बैंड पे हाथ भी छोड़ा है। पुलिस से शिकायत नहीं की? हमने पुलिस से शिकायत करी, मैंने पटेल नगर पुलिस थाने में भी कॉल किया था और वहाँ के जो ऋषिकेश पुलिस थाना है वहाँ भी रिपोर्ट किया था। उन्होंने फिर पटवारी का नंबर दिया था हमें, तो हमने पटवारी को कॉल की थी। हम पूरे दिन भर रिजॉर्ट के बाहर बैठे हुए थे। तो पटवारी आए थे? हाँ जी, पटवारी आए थे। मेरे हस्बैंड ने बात कही थी पटवारी से, तो पटवारी ने कहा मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। तो उससे पहले पटवारी की बात हो चुकी थी पुलकित आर्या की। अच्छा। तो उसके बाद हम ऊपर चले गए थे, ऊपर दुकान है, हम वहाँ पे चाय पीने गए थे कि सुबह से कुछ खा नहीं रखा था, भूख लग रही थी, तो हम ऊपर चले गए चाय पीने। तो फिर पटवारी की कॉल आती है कि मैं आ गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो। तो हम लोग नीचे आते हैं तो पटवारी उनके साथ चाय कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी ये सब पी रहा था, मतलब उसने पूरा ना एक्शन नहीं लिया? नहीं, उसने कोई जैसे हम लोग एंट्री करते हैं मेरे हस्बैंड पे चिल्लाने पड़ गया कि क्या बोलते हैं तुम लोग यही करने आते हो, चोरी करने आते हो, तुम यहाँ ये करने आते हो, वो करने आते हो। तो फिर उसने बोला कि क्या बोलते हैं, तो पुलकित हमने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। उसने दबाव दे के उसने हमसे वीडियो बनाई गंदी गंदी और वो दिखाई उसको पटवारी को। फिर उसके बाद उसने पटवारी ने मेरे हस्बैंड मतलब पुलकित को बोला अब क्या करना है तुम ही बताओ। अच्छा, उन्हीं से मतलब उन्हीं के पक्ष में आ गया? हाँ, उन्हीं के पक्ष में था। वो उन्हीं के पक्ष में था क्योंकि जैसे ही हम पहुंचे तो वो हम पे ही चिल्लाने पड़ गए, उसने हमारी सुनी नहीं। अच्छा, लोग क्यों डरते थे उससे? मतलब बड़े लोग भी आते थे, अधिकारी भी आते थे? हाँ जी, अधिकारी भी आते थे। अच्छा, ये कभी नहीं देखा कौन थे अधिकारी? नहीं, वो मैंने नहीं देखा क्योंकि उसने मुझे एंट्री के लिए मना कर दिया था। अच्छा, जब इस तरह की चीजें होती थी तो आपको कह देता था चले जाओ कि मुझे तुम्हें रिश्ता एंट्री नहीं करनी इस बात की। अच्छा, एंट्री नहीं होती थी रजिस्टर? एंट्री में मुझे मना कर देता कि तुम एंट्री नहीं करोगे इस चीज़ की। क्या लड़कियाँ आती थी तो मुझे एंट्री करने के लिए बिल्कुल मना ही कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आती है, कहते हैं कि एक और लड़की थी कोई पहले गायब हुई थी, कभी सुना वहाँ जिक्र हुआ कि जैसे कर्मचारी या कुछ लोग जिक्र करते हैं? हाँ जी, एक लड़की पहले गायब हुई पर उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैंने सुना ज़रूर है। अच्छा, सुना था? हाँ जी, उसके नाम वगैरह बताते थे? नहीं, नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि उसके साथ भी गंदी हरकतें करी हैं। और एक लड़की और है जो मेरे बाद आई थी, वो शायद उससे कांटेक्ट हुई है पर वो खुलासा नहीं कर रही है इस बात कर रही है तो? हाँ, वो डर रही है कि उसके साथ भी बदतमीजी हुई है। उसके साथ भी हुई है, घिनौनी हरकतें हुई है। उसे रिसेप्शन के सामने वाला कमरा दिया था जो अंकिता को दिया था। अच्छा, आपके सामने आ गई थी अंकिता? मेरे सामने अंकिता नहीं आई थी। अच्छा, आपके सामने नहीं, मेरे सामने अंकिता नहीं आई थी। अंकिता शायद 28 अगस्त को आई थी, उससे पहले छोड़ के आ चुके थे। अच्छा, छोड़ के आ? मेरे सामने एक और लड़की आई थी, उन्नति। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, तो जब हम यहाँ घर आए तो उसके साथ भी हरकतें की थी उन्होंने। तो उसकी मेरे पास कॉल आई थी कि बहन तू कब आ रही है। मैंने कहा बहन मैं अभी तो नहीं आऊँगी, मैं परसों तक ही आऊँगी। क्या जल्दी आ जाए वो उसने मुझे बात तो नहीं बताई थी। फिर मैं जैसे ही रिजॉर्ट पहुँचती हूँ बनंतरा रिजॉर्ट, तब वो मुझे बोलती है कि क्या बोलते हैं बहन थैंक गॉड तू आ गई, अब यहाँ से भागे कैसे। लेकिन अब डर लग रहा है जैसे सोना अंकिता के साथ हुआ, एक सपने थे एक लड़की के, ऊंची उड़ान उड़नी थी। चलिए सरोज, कहीं ना कहीं बातचीत से ये तो पता चल रहा है कि जो और भी महिला कर्मचारी वहां पर काम करती थी उनके साथ भी इन आरोपियों का यही सलूक रहता। बड़ी खबर आपको बता दें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। शाम 4 बजे तक 68.36% मतदान हुआ। लाइन में खड़े मतदाता ने वोट किए। भारी संख्या में वोटिंग होने के आसार जताए जा रहे थे, लेकिन 68% मतदान हुआ है और अब 28 सितंबर को नतीजे आएंगे। तो शाम 4 बजे तक 68.36% मतदान हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक ये मतदान हुआ और लोगों में काफी उत्साह इस मतदान को लेकर देखने को मिला। लंबी लंबी लाइनें आपने देखी, लोगों की लगी हुई थी। अपने अपने मुद्दों को लेकर आज मतदान किया लोगों ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।